ऐसे बंदी हैं जो कई सालों से जेल में बंद थे और उनको आखिरकार रिहाई का आदेश सरकार के निर्देश पर दिया गया और 19 कैदी जो है आज रिहा हो गए। ठीक है भैया, कितने साल जेल में थे? मैं 14 साल 6 महीने में छूट रहा हूँ भैया जी। आजीवन कारावास हो गया था। आजीवन कारावास का सजा था और अच्छे चाल चलन को देखते हुए शासन जो है हमको आज़ादी पर्व में से सजा को माफ़ करते हुए जो 14 साल 6 महीने काटे हैं उसमें हमको रिहा कर रहा है। आप लोगों के अच्छे व्यवहार की वजह से छोड़ा गया है, क्या कहेंगे? ये कहूँगा ठीक है, काफ़ी समय पूर्व रिहाई हो रहा है और इससे जाकर अपना आचरण सही सुधारना है और सही रहना है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं प्रदीप और आप देख रहे हैं बेहतर संवाद। तस्वीरों में पीछे दुर्ग का सेंट्रल जेल दिखाई दे रहा होगा और आपको बता दें तकरीबन 19 ऐसे बंदी हैं जो कई सालों से जेल में बंद थे और उनको आखिरकार रिहाई का आदेश सरकार के निर्देश पर दिया गया और 19 कैदी जो है आज रिहा हो रहे। 15 अगस्त है कल और देश आज़ाद हुआ था और इस सलाखों के पीछे भी कई सालों से ऐसे बंदी थे जो बंद थे, आजीवन कारावास की सज़ा काट रहे थे। उन कैदियों को राज्य सरकार के निर्देश पर रिहा कर दिया गया। तस्वीरों में उन लोगों को भी आपको दिखाएंगे जो जेल की 4 दीवारियों से बाहर निकलेंगे और 15 अगस्त है, पूरा देश आज़ादी के जश्न में डूबा होगा और इन कैदियों को भी कहीं ना कहीं दूसरी बार आज़ादी मिल रही होगी। इन 4 दीवारों के पीछे से जब वो निकलेंगे तब उनको भी महसूस होगा कि आज़ादी का जश्न कैसा होता है और किस रूप से वो आज़ादी मना रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें तकरीबन 11 ऐसे कैदी थे जिनको कल रिहा कर दिया गया और 8 ऐसे कैदी हैं जो आजीवन कारावास की सज़ा काट रहे दुर्ग के सेंट्रल जेल में, उनको आज रिहा कर दिया जाएगा। बाकायदा कागजी कार्रवाई पूरी हो चुकी है और कुछ ही देर में जो बंदी हैं, जो कैदी है, अंदर से बाहर निकलेंगे। उनसे आपको रूबरू कराएंगे, बातचीत करवाएंगे कि किस सज़ा के तहत वो किस आरोप के तहत जेल में बंद थे और कब से बंद थे। पर जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक तकरीबन 1.5 से 2 साल का प्रोसेस चल रहा था। उस प्रोसेस के बाद जो है आखिरकार 19 कैदियों को रिहा करने की बात राज्य सरकार की तरफ से आदेश जारी होता और बाकायदा 14 तारीख को, कल 15 तारीख है, पूरा देश आज़ादी के जश्न में डूब जाएगा और आज़ादी मनाएगा और आज सेंट्रल जेल से 19 कैदी बाहर आएंगे और वो भी 4 दीवारी से जब बाहर आएंगे तो कहीं ना कहीं देश के साथ साथ उन लोगों के साथ साथ आज़ादी के महोत्सव में शामिल होंगे जो आम जनमानस की तरह तिरंगे को सलाम करता है, सैल्यूट करता है। उन लोगों के बीच पहुंचेंगे और वो भी खुली आसमान के नीचे जो ऊंची ऊंची दीवारें थे उस दीवारों को के बाहर आकर के एक गहरी और लंबी सांस लेंगे और इस आज़ादी के महोत्सव में वो भी शामिल होंगे। फिलहाल जो लोग बाहर आएंगे उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार किस आरोप के तहत वो जेल में बंद थे और कब से बंद थे और किस कारण से उनको बाहर निकाला जा रहा है। और जो बता रहे हैं लोग, जो बता रहे हैं, जो सूत्र बता रहे हैं, गुड आचरण, अच्छा व्यवहार, ऐसे तमाम चीज़ों का अवलोकन करने के बाद सरकार और जेल प्रशासन फैसला लेती है कि इन कैदियों को, जो सज़ा याफ्ता इन कैदियों को बाहर निकाला जाएगा। कैदी जैसे ही निकलेंगे हम भी बातचीत करने का प्रयास कराएंगे और दर्शकों से भी रूबरू करवाएंगे कि आखिरकार किस वजह से वो बंद थे और क्या कुछ बाहर निकलने के बाद उनका कहना है। साथ ललित साहू मौजूद है और रतन साहू जो कि 302 के केस में अंदर थे और तकरीबन 19 से 20 साल हो गए उनको अंदर। अब सरकार का जो नियम है, जो परमानेंट जेल में बंद था उनके लिए अच्छे आचरण, अच्छे व्यवहार के चलते उनको रिहा किया जा रहा है। भैया मौजूद हैं, पापा अंदर थे। 20 साल का लंबा सफ़र, लगातार आप लोग आए होंगे मुलाकात करने। अंततः आप लोगों को जब खबर मिली कि जो सज़ा याफ्ता है, सज़ा जो काट रहे थे अच्छे आचरण की तरह, उनको अब छोड़ा जाएगा, तो क्या कहेंगे? अच्छा लग रहा है। 20 साल के बाद मेरे पिताजी बाहर आ रहे हैं। 20 साल से अंदर थे, अब बाहर आ रहे हैं तो अच्छा लग रहा है। घर का माहौल भी अच्छा रहेगा। आपकी उम्र उस समय कितनी थी जब पिताजी इस केस में अंदर गए थे? मैं 4 साल का था उस 4 समय। साल का जी। अब आप तो काफ़ी 24 साल के हो गए, बड़े हो गए।
चेहरा वेरा सब बदल गया, पहचान ले रहे हैं आपको? जी जी। नहीं, पहले भी पैरोल में आते थे, 3-4 महीने में 15 दिन के लिए पैरोल में आते थे, तो मुलाकात तो होता ही था, घर आते थे। और अब अभी अच्छा परमानेंट आ रहा है तो और अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रहा है। आज 14 अगस्त है, कल 15 अगस्त है, देश को आज़ादी मिली थी, तो कहीं ना कहीं आपके पापा को भी इस बड़ी दीवार से आज आज़ादी मिलेगी एक दिन पहले। जी जी। कैसा माहौल है घर में अभी? घर में अच्छा माहौल है, सब खुश हैं। ऑफकोर्स खुश तो होंगे ही, अब पिताजी परमानेंट घर में आ रहे हैं। घर के बड़े हैं, हम लोग तो बच्चे थे उस समय। अब उस समय से हम लोग 20 साल काटे हैं जिंदगी, 20 साल के बाद पिताजी घर आ रहे हैं तो अच्छा लग रहा है। 20 साल का इंतजार कितना मतलब कठिन था आप लोगों के लिए? जी, मैं तो उस समय छोटा था। अब मेरे बड़े भैया जी हैं, बड़े भैया जी हम लोग का घर संभाले हैं। अब पापा जी आ रहे हैं तो अब सब ठीक होगा। हाँ। आपकी शादी हुई या नहीं हुई? हाँ, हो गई हो गई। पिताजी शामिल हुए थे? नहीं नहीं हुआ, नहीं हो पाया। अभी तो हुआ जस्ट 6 महीना पहले। उम्मीद थी कि सब बाहर आ पाएंगे? हाँ, उम्मीद तो था, क्या उसका हो भी गया था ना पूरा। उसका जो सजा का आजीवन समय। कारावास था, उसका छूटने का समय हो गया था। तो बिल्कुल तस्वीरों में एक बेटा अपने पिता के इंतजार में बाहर खड़ा हुआ, और जैसे ही इनको खबर मिलती है कि आजीवन कारावास वालों को जेल से अब रिहाई का अवसर राज्य सरकार की तरफ से मिल गया है, तो बेटे को भी पिता से मिलने की इतनी जल्दबाजी, इतनी ललक थी कि वो एक पल भी घर पे नहीं रुक पाया और सीधा जेल परिसर पहुंचा। और पिता जैसे ही गेट से बाहर निकलेगा, बेटा जो है खड़ा है अपने पिता को प्रणाम। भैया कितने साल जेल में थे? मैं 14 साल 6 महीने में छूट रहा हूँ भैया जी। अच्छा, आजीवन कारावास हो गया था? आजीवन कारावास का सजा था। हाँ, और अच्छे चाल चलन को देखते हुए शासन जो है हमको आज़ादी के पर्व में से सज़ा को माफ़ करते हुए जो 14 साल 6 महीने काटे हैं उसमें हमको रिहा कर रहा है, तो मन में बहुत ज़्यादा खुशी है। और बाकी अंदर रहने से हम लोगों को तो बहुत पश्चाताप होता था भैया, क्योंकि घर परिवार को छोड़ के यहाँ रहने से दिमाग जो है घर परिवार में लगा रहता है। और आज रिहा होके जा रहे हैं हमेशा के लिए, तो आज़ादी मिल गया है और घर परिवार के बीच में अब जैसा भी है जीवन एक साथ मिल के व्यतीत करेंगे तो बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, बेटा आपका 4 साल का था उस समय, अभी 24 का हो गया। जी सर। लेने आया, आपका पैर छू के आशीर्वाद लिया है? जी सर, आया है, लड़का आया, मेरा दोनों लड़का आया है। ये बड़ा वाला लड़का है, ये छोटा वाला पहचान लड़का पा रहे हैं ना? जी सर। ऐसा तो वैसे नहीं कि भूल जा रहे हैं? नहीं सर, बीच बीच में शासन द्वारा हमको छुट्टी दी जाती है, साल में 2 बार 3 बार उनका लाभ मिला है, जाता था साल में छुट्टी 2-3 बार। तो उतना ज़्यादा मतलब दूर रहने का मतलब अफसोस नहीं है मुझे, क्योंकि छुट्टी जा रहा हूँ तो उसमें तो हर बंदी तो नहीं जा पाता, जिसको मतलब लाभ मिलता है वही जा पाते हैं। तो उतना मतलब अधिक परिवार से दूरी रहने का फील नहीं हुआ है मेरे को। अच्छा आचरण था, आप लोगों हाँ। को बढ़िया काम करते थे? जी सर, काम वाम तो यहाँ ठीक ठाक था, उतना मतलब प्रताड़ित करने वाला काम नहीं है जेल प्रशासन में अंदर में। हाँ, और कई प्रकार के सुधारात्मक सेवाएं भी शासन द्वारा संचालित की जाती है, तो यहाँ कई प्रकार के हुनर इंसान को सीखने को भी मिलता है, पढ़ाई लिखाई भी होता है। क्या सोचे? अब आगे जाके खेती किसानी है सर, अपने परिवार के साथ में खेती किसानी देखेंगे और बढ़िया से अपना परिवार के बीच में जीवन यापन करने का संकल्प लेकर निकल रहे हैं। यहाँ से थोड़ा सा अपराध के गढ़ से दूर रहेंगे, इस टाइप का मन में सोच के जा रहे हैं। जानबूझ के वो वारदात हुआ था कि अचानक हो गया था? नहीं, वो जानबूझ के नहीं हुआ था सर, अचानक से हो गया था। और चाहते तो उसको मतलब संभाला जा सकता था, लेकिन 2 व्यक्ति के बीच में आक्रोशित होकर ये घटना हो गया है। तो घटना होने के समय तो हो गया, लेकिन बाद में बहुत ज़्यादा सज़ा काटने के बाद पश्चाताप हो रहा है और बहुत ज़्यादा तमाम जो लोग थे सजा काट करके निकल रहे हैं और आप लोगों के अच्छे व्यवहार की वजह से छोड़ा गया है, क्या कहेंगे? ये कहूँगा ठीक है, काट लिए समय पूर्व रिहाई हो रहा है और इससे अब जाकर अपना आचरण सही सुधारना है और सही रहना है। किस केस में अंदर थे? मर्डर केस में। तो कितने साल थे अंदर? 15 साल। अच्छा लग रहा है? अभी ठीक है बाहर। क्या नाम है? राजकुमार। तो बिल्कुल तमाम जो लोग हैं वो 15 अगस्त से पहले, स्वतंत्रता दिवस से पहले ऐसे 19 लोगों को दुर्ग सेंट्रल जेल से जो आजीवन सजा काट रहे थे, उनके अच्छे आचरण, अच्छे व्यवहार की वजह से सरकार और जेल प्रशासन के निर्णय के बाद छोड़ा गया। उनमें से तमाम जो कैदी हैं, भैया भी हैं, वो 15 साल सजा काट करके बाहर निकले, और कुछ और भी लोग हैं उनसे भी बातचीत करेंगे और तस्वीरों में दिखाएंगे किस प्रकार से जो और लोग थे वो भी बाहर निकले, उनका क्या कुछ। देवदास जी हमारे साथ मौजूद हैं। देवदास जी कितने साल जेल में थे? 15 साल था सर। 15 साल। किस केस में अंदर थे? 302 में था। 302 में। तो अब छूट गए हैं समय से पूर्व,
समय पूर्व रिहाई हुआ है हम लोग का। आजीवन सजा काट रहे थे, काट रहा था। अब छूटे हैं, क्या कहेंगे? अभी अच्छा लग रहा है, अभी मस्त है। अब घर परिवार में जाएंगे? से जाएगा सक्षम मिलेगा। कल 15 अगस्त है, पूरा देश आज़ादी के जश्न में डूबा रहेगा, आप लोग भी शामिल होंगे? हाँ, हम लोग भी शामिल में रहेंगे, अच्छा जश्न मनाएंगे हम लोग भी धूमधाम से परिवार के साथ। अब बहुत दिनों के बाद घर परिवार को देखने का अवसर मिलेगा, हाँ, अच्छा लग रहा है। जा रहा था ना भावुक हैं आप? हाँ, आंखों मेरे में- छुट्टी भी जा रहा था ना, छुट्टी भी जा रहा था, आता जा रहा था। अच्छा लग रहा है ना? अच्छा लग रहा है। तो बिल्कुल तमाम जो लोग हैं वो जेल से बाहर आ गए हैं, आजीवन सजा जो काट रहे थे वो जेल से बाहर आ गए और उनको अच्छे आचरण, अच्छे व्यवहार, अच्छे विचार की वजह से जेल से जो समय अवधि थी, जिनकी सजा का समय अवधि थी, उससे पूर्व जो है सरकार और जेल प्रशासन के फैसले के बाद वो बाहर आ गए। तमाम लोगों से हमने बातचीत की, उन्होंने कहा कि एक दौर था उसमें घटना हो गई थी, उसके बाद जेल में बंद थे और अच्छा आचरण, अच्छा व्यवहार कर रहे थे और शायद इसी वजह से जेल प्रशासन और सरकार की नज़र में आया, जिससे उनको जो समय अवधि थी उससे पूर्व उनको रिहाई किया गया है और ये खुश है। अब घर परिवार के बीच जाएंगे और उनके साथ रहेंगे और जो आने वाला समय घर परिवार के बीच ही व्यतीत करेंगे। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या है राय, क्या सोचते हैं, कमेंट में जाए जरूर बताएं। बेहतर खबरों के लिए बने रहें बेहतर संवाद के साथ। धन्यवाद।